तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके हिंदी व्याकरण से लिया गया है, हिंदी ग्रामर से लिया गया है। और उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से जैसे भी आपको समझ में आएगा कि प्री मतलब कहीं भी अगर प्री लिखा है तो प्री मतलब होता है पहले, बिफोर। ये हम जान जाएंगे, बिफोर होता है पहले। किसी भी सब्जेक्ट में आता है, अगर प्री लिखा है आगे तो प्री मैच, प्री कैप, मतलब पहले की चीजें बता रही है उसको प्री कहते हैं, उसके आगे फिक्स कर देते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए उपसर्ग की, यहाँ हमने लिखा है कि शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि कोई शब्दांश हमें जोड़ देना है। कोई शब्द है, मूल शब्द होना चाहिए। मूल शब्द क्या होता है और शब्दांश क्या होता है, पहले हम ये समझ जाएं। तो मूल शब्द होता है कि असली शब्द, असली चेहरा। जैसे मान लीजिए हमारा मूल रूप, हमारा मूल रूप क्या है कि हम लड़का हैं, मैं लड़का हूं। ये हमारा मूल रूप है कि मैं लड़का हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन जब हम स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं तो हम लड़के से क्या हो जाते हैं, लड़के से स्टूडेंट हो जाते हैं, छात्र बन जाते हैं। लेकिन जब हम फटा चिटा कपड़ा पहन लेते हैं तो वही आदमी, वही लड़का स्कूल ड्रेस में था, छात्र हो गया। लेकिन अगर फटा चिटा पहन लिया तो वो हो गया भिखारी। अगर वो अस्पताल में काम कर रहा है, सुई लगा रहा है, दवा दे रहा है, तो वो हो गया डॉक्टर। तो असली चेहरा लेकिन क्या है, मूल रूप क्या है हमारा कि हम आदमी हैं। तो ऐसे ही जो हमारे शब्द होते हैं, जो रियल शब्द हैं, मूल शब्द हैं, असली वाला शब्द, उसको हम कहते हैं मूल शब्द। जैसे अगर हमें लिखना हो मूल शब्द के लिए तो हमने जैसे लिख दिया कि धर्म। तो धर्म ये मूल शब्द है, असली शब्द है, मतलब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। मूल शब्द मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसके और हम टुकड़े ना कर पाए। अगर हम टुकड़ा कर देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो मूल शब्द मतलब कि ऐसा शब्द जिसके और टुकड़े ना हो सके और उसमें अपने आप में पूरा अर्थ देता हो, तो वो होता है मूल शब्द। लेकिन अब उपसर्ग क्या होता है कि कहा गया है कि आगे इसके कुछ अगर जुड़ जाए तो जो जुड़ेगा वो छोटा सा कोई एक शब्दांश जुड़ेगा। शब्दांश मतलब होता है कि ये शब्द का एक अंश जुड़ जाए, कोई शब्द है उसका एक टुकड़ा जुड़ जाएगा, तो इसको हम शब्दांश कहते हैं। जैसे अब धर्म है, इसके आगे हमने शब्दांश जोड़ दिया, मतलब एक छोटा सा अंश जोड़ दिया आ। अगर हम आ जोड़ देंगे तो क्या होगा, अर्थ में परिवर्तन लाने वाले से पूरा अर्थ इसका बदल जाएगा। जो धर्म था, धर्म मतलब हम लोग जानते हैं रिलीजन होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अब क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने लिखा तो वो धर्म था। लेकिन अगर हमने आगे आ लगा दिया तो इससे इस शब्द का पूरा अर्थ ही बदल गया, अधर्म हो गया। मतलब जो काम धर्म से रिलेटेड नहीं हो रहा है, अधर्मी हो गए लोग, ऐसा कहा जाता है। तो धर्म और अधर्म मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लगाने से शब्द का पूरा परिवर्तन हो गया, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग। ये जो शब्दांश लगाया गया है इसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो ऐसे बहुत सारे शब्दांश हैं हमारे पास जिसको हम लोग जानेंगे। जैसे प्रति हो गया, आ हो गया, और तमाम सारे हैं, कु हो गया, ना हो गया। अब इसके आगे तमाम सारे मूल शब्द हम जोड़ेंगे और मूल शब्द लगा के इसके आगे जब पहले हम जोड़ देंगे ये सब प्रति, अ, कु, ना, तो उसके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो ऐसे शब्दों को एक नया मीनिंग मिल जाएगा। और क्यों मिला वो मीनिंग, क्योंकि हमने उसके आगे, उसके पहले, उस शब्द के पहले हमने एक नया शब्दांश लगा दिया जिसका हमको उपसर्ग कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये उपसर्ग की परिभाषा और उसका अर्थ समझ में आ गया कि उपसर्ग होता क्या है।
तो तमाम सारे हम एग्जाम्पल्स भी अब चलिए देखते हैं कि कैसे उपसर्ग लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ हम तमाम सारे उपसर्ग के एग्जाम्पल्स लिए उदाहरण लिए हुए हैं। कुछ इसमें मुख्य उपसर्ग हैं जैसे आ, कु, सु, अध, बद, ला, और इसका अर्थ हमने यहाँ लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ जाइए कि आ का जो अर्थ आता है वो नहीं से मतलब है। जैसे हमने लिखा अज्ञान, तो इसमें मूल शब्द जो है वो है आपका ज्ञान। अब ज्ञान में हमने आ जोड़ दिया तो ये बन गया अज्ञान, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। ऐसे अधर्म, धर्म मतलब हम लोग जानते हैं, आ लगा दिया तो अधर्म हो गया। हाँ? कु मतलब बुरा। अब कर्म, काम अच्छा कर रहे हैं तो कर्म है, और अच्छा काम कर रहे हैं तो सु लगा देते हैं, सु मतलब अच्छा, सुकर्म। लेकिन अगर कु लगा दिया तो बुरा, कि जो काम बुरा बुरा काम किया जा रहा है उसको कुकर्म कहते हैं। पुत्र, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है तो सु लगा दिया, सुपुत्र, सु मतलब अच्छा। लेकिन अगर हमने कु लगा दिया तो जो जो बच्चे काम अच्छा नहीं करते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं है, माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे, तो कुपुत्र हो गया। तो सु मतलब अच्छा, अवसर, मौका, और सु लगा दिया तो और बेहतरीन मौका, जैसे बर्थडे आ गया, शादी का अवसर आ गया, तो उसको हम सु अवसर कहते हैं। अध, अध मतलब आधा। ये सारे आपके उपसर्ग हैं। अध मतलब आधा। हमने पका था, जैसे आम इस समय सीजन चल रहा है, पक गया है। लेकिन अगर आम पूरी तरह से नहीं पका, हम आगे लगा दिया अध, तो वो हो गया अधपका। मरा, किसी को मार के हमने छोड़ दिया, लेकिन वो मरा भी नहीं तो आधा मरा हुआ हम मानते उसको अधमरा है, तो अधमरा हो गया। बद मतलब बुरा। नाम, नाम के आगे बद लगा दिया, बदनाम। सूरत, बद लगा दिया, बदसूरत। अभी सूरत के आगे हम लगा दें खूब, तो ये हो जाएगा खूबसूरत, सुंदर जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही ला है, ला मतलब होता है बिना या नहीं। इलाज है, इलाज मतलब जिसका हम इलाज करते, दवा खिला दिया, सुई लगा दिया। ला इलाज बीमारी, ऐसी बीमारी जो इलाज हो ही नहीं सकता जिस चीज का, तो हम लगा देते हैं ला इलाज। जवाब, लाजवाब, लाजवाब मतलब जिसका कोई जवाब ही ना हो, बहुत अच्छा हो। तो ये तमाम सारे उपसर्ग हैं जिसको हमें जानना चाहिए। किताबों से हम और ढेर सारा पढ़ेंगे। जैसे कुछ और उपसर्ग मान लीजिए हम ले लें, जैसे हमने ले लिया अधि, ये भी उपसर्ग है। हमने जैसे लिखना है अधिकार, तो इसमें कार जो हमारा मूल शब्द है, और ये जो अधि जुड़ गया ये आपका उपसर्ग है, इसकी वजह से मीनिंग चेंज हो गया। प्रति है, जैसे दिन है, दिन में हमने प्रति जोड़ दिया, ये प्रतिदिन हो गया, मतलब रोज, प्रत्येक। तो ऐसे तमाम सारे उपसर्ग आपके आएंगे जिसको हमें लगा करके पूरा अर्थ बदल देना है। बल, प्रा लगा दिया, प्रबल हो गया। बुद्ध, प्रबुद्ध। तो तमाम सारे उपसर्ग हैं, हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमें सिर्फ जानना था इतना कि कोई एक मूल शब्द जो होता है उसके आगे हम एक शब्दांश जो जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो ये उपसर्ग प्लस मूल शब्द जब हम जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, अर्थ में उसके परिवर्तन भी हो जाता है, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और जो नया शब्द आ गया पूरा अर्थ बदल गया। तो ये था उपसर्ग के बारे में। अगली कड़ी में हम जानेंगे प्रत्यय क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि समझ करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को संगशील झलक को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी जरूर करिए। और जो टॉपिक आपको जानना हो, समझना हो, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा, हम उसके बारे में वीडियोस डालते रहेंगे। धन्यवाद।